हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं फिर से आ गई आपके लिए न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। एंड आज की वीडियो आपकी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वीडियो है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा है कि जितनी वीडियोस पे जितने ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट आएंगे, मैं उन टॉपिक्स पर बार बार वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी, उन पर बोनस वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी। तो लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी कि आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, करंट सिचुएशन क्या है एंड उनका नेक्स्ट मूव आपकी लव लाइफ के लिए क्या होने वाला है, तो ये रीडिंग है उसी बेस पर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स। एंड ये रीडिंग जो है जेंडर बेस्ड नहीं है। अगर आपके पार्टनर मेल हैं, फीमेल हैं, आप खुद मेल हैं, आप खुद फीमेल हैं, जब मैं आपकी बात कर रही हूँ तो वो आप हैं, और जब आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ तो वो आपके पार्टनर हैं। बीइंग अ गर्ल मैं कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर मेल हैं और आप एक फीमेल हैं। बट अगर अपोजिट भी होता है या फिर सेम जेंडर भी होता है तो वो आप और आपके पार्टनर की ही बात हो रही है। तो इसको जेंडर से आप लोग लिंक मत करना, यहाँ पे बस एनर्जीज रीड होती हैं, राइट। हर बार की तरह यहाँ पर इस बार भी हैं 3 पाइल्स। पाइल नंबर 1 द स्टार, पाइल नंबर 2 द चैरियट एंड पाइल नंबर 3 द मून। मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स को ऑलरेडी पता है क्या करना है। जो न्यू है उनको मैं बता दूं, आपको अपनी इंट्यूशन से अपने पार्टनर को विजुअलाइज करके कुछ सेकंड के लिए मेडिटेशन करके एक पाइल सेलेक्ट करना है जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है। देन टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से जाकर अपनी वीडियो को फॉरवर्ड करना है, चेक करना है एंड अपनी रीडिंग को देखना है। आई एम डैम श्योर ये मैक्सिमम लोगों से रेजोनेट करेगी, लेकिन अगर कुछ से ना रेजोनेट करे तो प्लीज़ आप लोग बुरा फील मत करें, आप लोग सैड ना हो, बिकॉज दिस इज़ जनरल रीडिंग। ठीक है, आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट कर सकते हैं और वीडियोस जाकर यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। ओके, फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग अपनी पर्सनल पेड रीडिंग्स में बुक करा सकते हैं, उनकी डिटेल भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन कर दी है। ओके, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं रीडिंग की ओर। आई एम डैम श्योर आपने अब तक अपना पाइल चूज़ कर लिया होगा। अगर अभी भी आपने अपना पाइल चूज़ नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं। ओके, हे पाइल 1, वेलकम हियर। जिन्होंने ब्यूटीफुल सा द स्टार का कार्ड चूज़ किया है, मुझे लग रहा है कि आप अपने रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस हैं और अपने रिश्ते को अपना विश फुलफिलमेंट देखते हैं। वहीं बात की जाए आपके पार्टनर की तो यहाँ भर भर के मुझे एयर साइन दिख रहा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं, राइट। अगर बात की जाए कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है, तो करंट फीलिंग्स मुझे आपके पार्टनर की जो लग रही हैं इसमें वेरी 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 फ्रैंकली स्पीकिंग, इसमें से मुझे बहुत सारे लोग ऐसे लग रहे हैं जो ऑलरेडी डिवोर्सी हैं या फिर ऑलरेडी मैरिड हैं एंड सेकंड टाइम मैरिज कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर ऑलरेडी डिवोर्सी हैं, सेपरेटेड हैं एंड वो आपसे डील कर रहे हैं, या फिर वो डिवोर्स लेना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये कंडीशन दिख रही है कि आपके पार्टनर हो सकता है डिवोर्सी हूँ, आपके पार्टनर हो सकता है सेपरेटेड हूँ और आपके साथ डील कर रहे हूँ, और या फिर आप उनके साथ डील कर रहे हैं, एक ही बात है। ओके, तो मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है ना कि आपके पार्टनर इस टाइम बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। हो सकता है कुछ ही टाइम पहले आप लोगों में आर्ग्यूमेंट्स हुए हों, नोक झोंक हुई हो, जिसके बाद आपने उन्हें बोला हो कि मुझे एक तो कमिटमेंट चाहिए, अगर आप मुझे कमिटमेंट देते हो तो मैं आपके साथ हूँ, अगर आप मुझे कमिटमेंट नहीं देते हो तो आप मुझे भूल जाओ, मैं आपके साथ इस लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकती हूँ, इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। जो भी आप हैं, जब मैं आपकी बात कर रही हूँ तो वो आप हैं, और जब आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ तो आपके पार्टनर हैं। एंड आपके पार्टनर जो हैं टाइम मांग रहे हों, वक्त मांग रहे हों, उन्हें टाइम चाहिए। एक्चुअली वो ऑलरेडी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मैरिड हैं, ठीक है, ऑलरेडी मैरिड हैं, सेपरेट होने में टाइम चाहिए, या फिर डाइवोर्स का केस फाइल किया है, उसके रिजल्ट आने में टाइम चाहिए, चीज़ें सॉर्ट आउट करने में टाइम चाहिए। जहाँ भी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं। और यहाँ पे ये भी एक चीज़ है कि वो अपने आप को सबसे ज़्यादा स्मार्ट और सबसे ज़्यादा बेस्ट डिसीजन मेकर समझते हैं। उनका खुद पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, इवन ओवर कॉन्फिडेंस है, एंड कुछ हद तक ये ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो ईगो से ऑपरेट करते हैं। उन्हें लगता है कि एवरी टाइम वो राइट हैं एंड आप रॉन्ग हैं, जिसकी वजह से आप लोगों में आर्ग्यूमेंट्स रेज हुए एंड आप लोगों की इन दिनों बात नहीं हो रही है, आप लोग इन दिनों सेपरेटेड हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हो, या फिर स्पेशली बोला जाए आप उनके लिए काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हो एंड उनके मैसेजेस का, उनके कॉल का, उनके दोबारा रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे हो। और बात की जाए कि वो इस टाइम क्या सोच रहे हैं,
तो वो अगेन इस टाइम ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो उनका डिसीज़न था, जो उनकी बात थी, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस रिलेशनशिप था, या फिर जो वो स्टेप नहीं ले पाए, वो अपनी जगह राइट थे। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आप ही उनको समझ नहीं पाए, ठीक है। वो चाहते तो हैं इस रिश्ते में से नेगेटिविटी को रिमूव करके अगेन आपकी तरफ आना, बट वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम क्योंकि मैं करंट एनर्जीज बता रही हूँ, ये एनर्जीज इन फ्यूचर चेंज हो सकती हैं, क्योंकि करंट एनर्जीज का मतलब इस टाइम वो क्या फील कर रहे हैं, फ्यूचर में हो सकता है वो कुछ और फील करें, ठीक है। इस टाइम जो है वो बहुत ही ऐसा फील कर रहे हैं कि नेगेटिविटी को हटाकर दोबारा आपसे बात की शुरुआत की जाए, इस रिलेशनशिप की एक न्यू बिगनिंग दी जाए। लेकिन वहीं वो ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। उनकी फैमिली इशू है, ऑब्वियसली फैमिली इस रिश्ते को लेकर नाराज़ है या फिर इस रिश्ते को लेकर परमिशन नहीं दे रही है। अगर वो ऑलरेडी डाइवोर्सी या फिर सेपरेटेड हैं तो उनके पेरेंट्स इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, उनके बच्चों की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी कटे कटे रहने लगे हैं खुद से, अपने आप से। एंड ऑब्वियसली वो ईगो से इतना ऑपरेट कर रहे हैं कि चाहकर भी आपको कॉल नहीं करना चाहते हैं, ओके। एंड अगर मैं बात करूं कि उनका फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर मूव आपकी तरफ क्या होगा, इवन वो सोच रहे हैं आपकी तरफ एक पॉजिटिव स्टेप लेना, एक पॉजिटिव वे में आपकी तरफ बढ़ना। तो मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में जो उनका एक्शन होगा वो हो सकता है कि आपसे रिकनेक्ट हों, आपसे बात करें। एंड अगेन मुझे सिचुएशन वही लेकर दिख रही है कि बात करने के साथ साथ आप लोगों में आर्ग्यूमेंट्स रेज हो जाएंगे एंड अगेन सिचुएशन उसी लेवल पर आ जाएगी जिस लेवल पर पहले थी या जिस लेवल पर अब है। तो इस रिलेशनशिप के लिए मेरी गाइडेंस बस इतनी सी है कि हर एक का अपना रिलेशनशिप होता है, अपना इंटरेस्ट होता है, कब रहना है, कब मूव ऑन करना है, ये आप लोगों की पर्सनल चॉइस है। बट अगर आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को निभाना चाहते हैं, तो आपको आर्ग्यूमेंट्स कम से कम करने होंगे, कम से कम उनसे कॉन्ट्राडिक्ट करना होगा एंड चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी होगी। या फिर ये रिलेशनशिप जैसा है, जिस तरह का है, आपको वैसे ही एक्सेप्ट करना होगा। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखनी होगी, बिकॉज़ ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप को ऑलरेडी ख़राब कर चुकी हैं और आगे भी ख़राब करेंगी। अगर आप लोग चाहते हैं इस रिलेशनशिप में रहना, तो आपको कुछ चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ेगी। आपके पार्टनर जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करिए उनको, आर्ग्यूमेंट्स कम से कम करिए और एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल भी मत रखिए। अगर आप ऐसे निभा सकते हैं तो दिस रिलेशनशिप इज़ वेरी गुड फॉर यू। अदरवाइज़ यही सिचुएशन दोबारा से मुझे आती हुई आप लोगों के लिए दिख रही है। सो सॉरी फॉर पाइल 1 जिन्होंने भी ये द स्टार का कार्ड चूज़ किया है। अगर ये आपसे रेजोनेट की है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। एंड इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू थम्स अप, ठीक है। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक करा सकते हैं। हो सकता है कि आपकी पर्सनल रीडिंग इस रीडिंग से थोड़ी सी डिफरेंट हो, बिकॉज ये ग्रुप एनर्जी होती है, ओके। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे। वेलकम पाइल 2 जिन्होंने भी द चैरियट का कार्ड चूज़ किया है। मुझे लगता है कि आप लोगों का रिश्ता एक ऐसे पॉइंट पे आके रुक गया है कि जहाँ से ये आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। एंड आप काफ़ी थक चुके हैं, काफ़ी उब चुके हैं, काफ़ी परेशान हो चुके हैं इस रिलेशनशिप पे एफर्ट लगाते लगाते, इसको आगे बढ़ाते बढ़ाते। बट आपके जो पार्टनर हैं वो इस रिश्ते को आगे बढ़ा ही नहीं रहे हैं। एक चीज़ पर आकर स्टैग्नेशन का पॉइंट आ गया है, एक पॉइंट पर आके रुक गया है और आगे ही नहीं बढ़ रहा है। बात की जाए कि आपके पार्टनर इस टाइम क्या फील कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर का साइन, जोडियक साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है, या फिर एरीज, लियो, साजिटेरियस, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोगों का भी एरीज, लियो एंड साजिटेरियस जोडियक साइन हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर का कैप्रिकॉन साइन हो सकता है, ठीक है। बात की जाए आप इस रिश्ते में क्या फील कर रहे हैं, आप इस रिश्ते में बहुत बोर फील कर रहे हैं, आप इस रिश्ते में बहुत थका हुआ फील कर रहे हैं, आप इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं बट चाहकर भी कर नहीं पा रहे हैं। एंड वहीं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या लग रही है मुझे कि वो भी इस टाइम बहुत सैड हैं। आपने उन्हें बहुत बार प्रपोज किया है, बहुत बार अपनी लाइफ में वेलकम किया है, बहुत बार उनको कहा है कि इस रिश्ते में आगे बढ़ो, मैं आपके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, बट आपके पार्टनर ने उन मोमेंट्स को इग्नोर किया है। तो हो सकता है कि आपको भी थोड़ा गुस्सा आ गया हो एंड आपने भी इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया हो। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी इग्नोरेंस देखकर बहुत सैड हैं एंड उन्हें ये फील हो रहा है कि उन्होंने भी कई बार इस रिश्ते को इग्नोर किया है, चाहकर भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसा नहीं है कि वो चाहते नहीं हैं एक्सेप्ट करना, बट वो किसी प्रॉब्लम में मुझे लग रहे हैं। स्पेशली उनकी प्रॉब्लम लग रही है कैरियर की,
या फिर प्रॉब्लम लग रही है उनके पास्ट लाइफ में किसी से रिलेशनशिप के, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं एंड आप दोनों के रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको वो काफ़ी अच्छा मानते हैं, काफ़ी नाइस मानते हैं, बट स्टिल कुछ चीज़ें उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, जैसे कि उनका कैरियर हो सकता है, किसी और की तरफ उनका अट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो चाहकर भी आपकी तरफ एक पॉजिटिव और एक कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे एज में छोटे हैं, जो कि मुझे दिख रहा है, ठीक है। एंड आपके पार्टनर जो हैं आपकी तरफ एक डिसीज़न लेना तो चाहते हैं, लेकिन जब भी वो डिसीज़न लेने के बारे में सोचते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन उन्हें इफ़ेक्ट करती है। अगेन वो आपकी तरफ से टर्न हो जाते हैं, यू टर्न ले लेते हैं और थर्ड पार्टी की तरफ उनका इन्फ्लुएंस, उनका अट्रैक्शन और उनका इंटरेस्ट बढ़ने लगता है और वो आपको इग्नोर करने लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि वो आपको छोड़ के भी नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। अगेन वो आपको मैसेज करते हैं, अगेन आपकी लाइफ में आते हैं, अगेन इन एंड आउट होते हैं। ये चीज़ों पर आके आपका रिश्ता रुक गया है। चैरियट के लिए आप बहुत वेट कर रहे हैं कि कब ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, कब फाइनल कमिटमेंट मिलेगी एंड ऑल। तो मुझे क्या लग रहा है ना कि आपके पार्टनर ऑलरेडी बहुत सैड हैं, ठीक है। एंड वो थर्ड पार्टी की तरफ इस टाइम काफ़ी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, उनका अट्रैक्शन थर्ड पार्टी की तरफ है। लेकिन मुझे थोड़ा सा अगर मैं आगे देखूँ तो वो लग रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से उनकी लाइफ, दैट मीन्स थर्ड पार्टी का जो उनके साथ कनेक्शन है वो ओवर हो जाएगा एंड देन वो आपको लेकर पॉजिटिवली सोचेंगे और आपकी तरफ एक पॉजिटिव स्टेप लेंगे, ठीक है। तो फ्यूचर इस रिश्ते का क्या है कि फ्यूचर में वो आपकी तरफ ऑब्वियसली एंड एग्जैक्टली पॉजिटिव स्टेप लेंगे एंड ये स्टेप वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेंगे, कमिटेड रिलेशनशिप में आएंगे। लेकिन अभी ये जो कार्मिक सिचुएशन है इससे उनको बाहर निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा। उनका ये रिलेशनशिप थर्ड पार्टी से ओवर होगा, देन वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अगर अभी की उनकी फीलिंग्स देखी जाएँ तो अभी वो आपकी तरफ मुड़ना नहीं चाह रहे हैं, थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो थर्ड पार्टी की तरफ उनको प्रॉपर जो है एक लव, एक अफेक्शन, एक सपोर्ट नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं वो सैड हैं, कहीं ना कहीं वो उदास हैं एंड मुझे लग रहा है कि ये जो उनका इल्यूज़न है, ये जो उनका थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्शन है, बहुत जल्दी ये टूट के बिखर जाएगा एंड हो सकता है कि इससे आपके पार्टनर को भी बहुत गहरी चोट लगे। बट इन फ्यूचर उनका नेक्स्ट मूव देखा जाए तो उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ होगा, जिसमें से वो नेगेटिविटी में से नेगेटिविटी को अपनी तरफ से रिमूव करके एक पॉजिटिव स्टेप लेंगे, एक कमिटेड रिलेशनशिप में आएंगे एंड आपका और एक उनका एक अच्छा रिलेशनशिप होगा। और आपके पर्सन बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं आपकी लाइफ में। जब वो आएंगे कमिटेड रिलेशनशिप के साथ तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस रिलेशनशिप को निभाएंगे। बट जब तक वो नहीं आ रहे हैं तब तक थोड़ी इस लाइफ में प्रॉब्लम है, ठीक है। ये थी पाइल 2 की छोटी सी रीडिंग, द चैरियट, जिन्होंने चूज़ किया है। अगर आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड फॉर मोर क्लैरिटी कि आपके पार्टनर एग्जैक्टली कब तक आएंगे, थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में कब तक रहेगी, यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे। वेलकम पाइल 3, जिन्होंने भी ये द मून का कार्ड चूज़ किया है, चंद्रमा का, ठीक है। आप लोग बहुत इमोशनल हैं इस रिश्ते को लेकर एंड बहुत इमोशनली कनेक्टेड हैं अपने पार्टनर के साथ। आप लोग जेमिनी हो सकते हैं, आपके पार्टनर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या फिर एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, ओके। एंड बात की जाए कि आपके पार्टनर इन दिनों में कैसा फील कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर इन दिनों में काफ़ी इमोशनली बैलेंस फील कर रहे हैं, खुद में कंप्लीट फील कर रहे हैं एंड खुद में हैप्पी फील कर रहे हैं। आपकी तरफ तुरंत एक एक्शन लेना चाहते हैं, एक प्रपोज़ल लेकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन वही वो सोच रहे हैं कि ऐसा तो नहीं होगा कि वो प्रपोज़ल लेकर आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आपकी फैमिली उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी या फिर आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते के लिए जो पॉजिटिव है पॉइंट है वो ये है कि वो आपके लिए फ्यूचर में डेफिनेटली स्टेप लेंगे एंड इस रिश्ते में डेफिनेटली मुझे मैरिज दिख रही है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप लोग जो हैं इंटर कास्ट हो, इंटर रिलीजियन हो, या फिर बहुत सिटी का स्टैंडर्ड का आप लोगों में गैप हो, एक फॉरेन कंट्री में रहता हो, एक इंडिया में रहता हो, सिटी अलग हो, स्टेट अलग हो। उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी एंड आपको भी हो ना हो यही डाउट रहता है।
तो इस टाइम की उनकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि वो बहुत बैलेंस हैं, बहुत इंडिपेंडेंट हैं। आपने उनको बैलेंस करने के लिए काफ़ी वर्क किया है। आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, मैक्सिमम आप में से सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। वो आपके साथ काफ़ी इमोशनली कनेक्टेड हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत इमोशनली आपसे के साथ कनेक्टेड हैं। उनका लिंक आपसे काफ़ी अच्छा है, बहुत लविंग नेचर है, बहुत पोलाइट नेचर है। वहीं वो जो है बहुत अच्छी अथॉरिटी पे हैं, उनकी जॉब बहुत अच्छी है। हो सकता है वो टीम लीडर हो सकता है कि बैठे बैठे वो कई लोगों से काम करवाते हों। बात की जाए इस टाइम वो क्या फ़ील कर रहे हैं, तो इस टाइम वो बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। आपकी तरफ फील कर रहे हैं कि क्यों ना एक प्रपोज़ल लेकर आपकी फैमिली की तरफ बढ़ा जाए, ठीक है। एंड मुझे लग रहा है कि तभी जब वो सोचते हैं कि आपकी तरफ रिलेशनशिप का प्रपोज़ल लेकर आपकी फैमिली की तरफ बढ़ेंगे, तो इस रिलेशनशिप को एक हाँ नहीं मिलेगी, डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएंगे या फिर फाइट हो जाएगी। और हो सकता है कि ऑलरेडी भी ऐसा कुछ हुआ हो आपके लाइफ में, जो कि उनके माइंड में आती है कि पिछली बार भी मैं रिलेशनशिप के लिए, प्रपोज़ल के लिए या फिर रिश्ते के लिए गया था या फिर गई थी, तो आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे, इंसल्ट हो गई थी। तो हो सकता है कि वो चीज़ें भी उनके दिमाग में चल रही हैं इस टाइम, या फिर आपने उनसे लड़ाई झगड़ा किया हो तो वो उनके दिमाग में चल रहा है। पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, सोसाइटी इन्वॉल्व है, आपकी फैमिली इन्वॉल्व है, उनकी फैमिली इन्वॉल्व है, जो कि उन्हें लगता है कि अगर रिश्ता लेके गए तो झगड़े फैमिलियों के, झगड़े सोसाइटियों के हो जाएंगे। बट आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में लग रहे हैं, आप लोग सोलमेट कनेक्शन में लग रहे हैं, तो वो आपको लेकर एक पॉजिटिव स्टेप लेना चाहते हैं। नेक्स्ट मूव उनका मैरिज की तरफ होगा, अभी नहीं होगा, थोड़ी देर बाद होगा। लेकिन यहाँ पे मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए कि आपको समझदारी से और मेच्योरिटी से इस रिलेशनशिप को हैंडल करना है, सोसाइटी को हैंडल करना है, फैमिली को हैंडल करना है। इमोशनल होकर इस रिश्ते में कोई भी अफरा तफरी नहीं करनी है, जिससे आपका लॉस हो, आपकी फैमिली का लॉस हो, सोसाइटी का लॉस हो, या फिर आपके पार्टनर और उनकी फैमिली या फिर उनकी वहाँ की सोसाइटी का लॉस हो, ठीक है। तो आपको समझदारी से अपने लव लाइफ को आगे बढ़ाना है, समझदारी से एक राइट टाइम आने का वेट करना है और पेशेंटली इस रिश्ते पे वर्क करना है। ओवरऑल एनर्जी काफ़ी अच्छी है आपकी भी, आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर की भी आपके लिए। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ एक कमिटेड और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहते हो। दोनों की ही फीलिंग्स सही हैं, एक जैसी हैं, दोनों ही एक दूसरे को मिरर करते हो सकता है इन फ्यूचर इन पास्ट आप लोगों ने इनको बोला हो कि हमारे साथ मैरिज कर लो, तो उस टाइम इन्होंने मना कर दिया हो ये सोचकर कि फैमिली नहीं मानेगी। लेकिन अब ये अपनी फीलिंग्स को रेसिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उन्होंने प्रपोज़ किया हो एंड इन्होंने ही मना कर दिया हो, ठीक है। वैसे तो फैमिली का इशू यहाँ पे दिख ही रहा है, बट स्टिल आप लोगों में भी आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है पास में रहे हो। लेकिन अब वो आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव सोच रहे हैं, अब आपको लेकर काफ़ी इमोशनली सोच रहे हैं, आपके साथ ही अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। लेकिन वही सोसाइटी, फैमिली एंड ईगो एंड रिलीजियन, इंटरकास्ट या फिर स्टैंडर्ड इशू या फिर कई तरह के इशू उनको दिख रहे हैं कि आप लोगों के मैरिज में आ सकते हैं। बट वो फ्यूचर का जो स्टेप आपके बारे में लेने की सोच रहे हैं, वो एक पॉजिटिव, कमिटेड एंड स्ट्रॉन्ग मैरिज रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। तो ये है पाइल 3 जिन्होंने द चंद्र का कार्ड चूज़ किया, उनकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों से रेजोनेट की हो। अगर रेजोनेट की है तो प्लीज़ मुझे बताना। इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड फॉर मोर क्लैरिटी कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है एंड आपको कैसे इसको डील करना है, यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स। बाय फॉर नाउ, हैव अ लवली डे।